अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लास 4 की साइंस की वर्कबुक सेकंड टर्म की है। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन आज शेयर करूंगी। तो इसी तरह से वन बाय वन तमाम चैप्टर्स का सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों के साथ वर्कबुक पेजेस शेयर करूंगी। द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ फॉर्म एन इकोसिस्टम। जितनी भी हमारी ज़मीन पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन वगैरह शामिल है। और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। तो हमने उसको मैचिंग कॉलम के साथ मैच करना है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर सच एज पॉन्ड्स वगैरह। ओशंस क्या होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ वाटर होता है। फॉरेस्ट एरियाज ऑफ विद लॉट्स ऑफ ट्रीज। स्नो रीजन्स एरियाज विद फ्रोजन लैंड। ग्रासलैंड में ग्रास रिच एरियाज। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। तो इसमें ड्राई प्लेसेस विद फ्यू प्लांट्स। तो नेक्स्ट है filling the blanks. Living things live in their habitat, a place where which has resources like food, water, shelter, and space. The living things and non-living things on the earth together form an ecosystem. ग्रासलैंड और ग्रास रिच एरियाज, तो ये हम लोगों ने फोर वाली भी डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट है मेरे पास वर्कबुक पेज नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो दो तरह के इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती है और अबायोटिक में क्या होती है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है, तो उन लोगों ने कहा हुआ है कि आपने देख कर बताना है कि इसमें बायोटिक कौन से और नॉन बायोटिक या अबायोटिक कौन से हैं। तो बायोटिक मैंने पहले बताया कि लिविंग थिंग्स है, फिश, प्लांट्स, एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, ग्राफी इसमें है। नेक्स्ट अबायोटिक में रॉक, सॉइल, वाटर, सनलाइट वगैरह शामिल है। डिफाइन द फॉलोइंग एंड राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच फ्रॉम द अबव इकोसिस्टम। यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स दी गई हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। इसको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, फिर इसके एक हमने राइट करनी है एग्जांपल। प्रोड्यूसर्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स वगैरह। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, लाइक प्लांट्स और अदर एनिमल्स से। तो इसके एग्जांपल क्या है, एनिमल्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं या दूसरे जो जिंदा जानदार होते हैं उनके वेस्ट वगैरह को। तो इसके एग्जांपल क्या है, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर 5, 4 है। तो इसमें हमने बताना है बैलेंस इन द इकोसिस्टम। थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन बैलेंस ऑफ द गिवन इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। हमने ये नीचे वाली सिचुएशन देखनी है और बताना है कि ये इकोसिस्टम कब डिस्टर्ब होता है। इफ देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर काफी लंबे अरसे तक बारिश ना हो तो क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू ड्रट अफेक्टिंग क्रॉप्स। इससे क्या होता है, खुश्कसाली हो सकती है, ये क्रॉप्स पे इफेक्ट कर सकता है, वाटर सप्लाई पे भी और एंड इकोसिस्टम पर भी। नेक्स्ट है इफ ऑल द वाटर ड्राइज अप। अगर इकोसिस्टम पे सारा पानी खुश्क हो जाए तो क्या होगा, देन ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई। इफ ऑल द ज़ेब्रास आर हंटिंग डाउन फॉर देयर स्किन। अगर तमाम ज़ेब्रा को हंट कर लिया जाए या उनका शिकार कर लिया जाए तो फिर क्या होता है, इट वुड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम एंड इंडेंजर द ज़ेब्रा पॉपुलेशन। इससे क्या होता है, इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ सकता है, किस तरह से ज़ेब्रा की जो पॉपुलेशन होती है वो खत्म होने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट है फूड चेन्स है। तो फूड चेन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेबल था, इसमें हमने बताना है सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, प्रोड्यूसर कौन सा है। प्रोड्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सनलाइट। प्रोड्यूसर्स जो अपनी खुराक खुद करते हैं तैयार, ये है प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी जो सबसे पहला कंज्यूमर है जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। और टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, टर्शरी थर्ड वाला कंज्यूमर। तो जो फूड चेन्स होती है ना, इसको इसके एमसीक्यूज भी पेपर में आते होते हैं हमेशा, और फूड चेन भी आ जाती है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप दायरे इल्म के स्टूडेंट्स हैं। तो प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन टू द ऑर्गेनिजम्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फूड चेन, एक्सप्लेन योर प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे फूड चेन दी गई है, तो इसमें उन्होंने चेंज किया है। अगर जो ह्यूमन है, इंसान है, वो स्वर्ड फिश जो है इसको सबका शिकार कर लिया जाए तो फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन है। तो ब्लू फिश जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, किस तरह से, क्योंकि स्वर्ड फिश जो है वो ब्लू फिश को खाती है। जब ये स्वर्ड फिश ही नहीं होगी तो ब्लू फिश की जो पॉपुलेशन होगी, जाहिर सी बात है वो इंक्रीज होगी। बिकॉज ब्लू फिश इज ईटन बाय स्वर्ड फिश, सो देयर विल बी नो चांस टू हंट। तो इसका कोई चांस नहीं होगा कि इसको शिकार किया जाए।
तो फूड चेन क्या यहाँ पे नेक्स्ट दी गई है। अगर वार्म वेदर जो होता है प्लांट की ग्रोथ में ज़्यादा मतलब होती है, स्पीड अप होती है, तो जो पत्ते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी, मोर लीव्स बी अवेलेबल फॉर कैटरपिलर। यहाँ पे चूंकि कैटरपिलर है जो वो पत्ते खा रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। कैटरपिलर ईट्स लीव्स सो इट्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज। तो फूड फिर प्रो को भी मिलेगी। इस तरह से ज़्यादा वो कैटरपिलर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होंगे, क्वांटिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है predators and prey. Choose from the following characteristics and identify which ones are helpful to the predators below in catching their prey. Predators बेसिकली जो शिकार करता है और prey जिसका शिकार किया जाता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, वो मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। प्रीडेटर है यहाँ पे टाइगर, तो इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, शार्प टीथ है, हाई स्पीड है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, शार्प क्लास है। तो यहाँ से देख के ना हमने इसको सर्च करके फिर राइट करने हैं। फिर है एलिगेटर। एलिगेटर की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ये अटैक डिस्टेंस से कर सकता है, शार्प टीथ है, रिपीटेटिव भी हो सकती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉग है, स्टिकी टंग होती है, जंप भी कर सकता है। नेक्स्ट है हॉक, एबिलिटी टू साइड पेस, शार्प आई साइट और एबिलिटी टू फ्लाई। शार्प टीथ होते हैं कैट के, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है और शार्प क्लास होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज दिए गए हैं और उनका कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं इनका पेड़ दिया गया है। हमने इसमें बताना है कि वो किस तरह से एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। ज़ेब्रा एंड गोट है, तो ये फूड वाटर स्पेस के लिए कंपटीशन होगा क्योंकि दोनों ही सेम खुराक खाते हैं, पानी भी चाहिए और स्पेस भी उनको रिक्वायर्ड है, तो इसके में इसका कंपटीशन हो सकता है। नेक्स्ट है स्नेल एंड अर्थवर्म, दोनों ही मॉइस्चर रिक्वायर्ड होती है, दोनों को स्पेस भी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए, सेम उनकी खुराक होती है। ग्रोइंग ट्री है और बुश है, तो इसमें हमने बताना है कि इनके क्या सोर्सेज है जिनका इनमें आपस में कंपटीशन हो सकता है। लाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, दोनों को सेम न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सेम लाइट। और ट्री है, ह्यूमन है, किस तरह से सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर सकते हैं, सनलाइट, वाटर, स्पेस। राइट सम वेज इन विच प्लांट्स compete among themselves। लीव्स किस तरह से एक दूसरे से compete करते हैं, इनको सनलाइट चाहिए होती है, रूट्स स्पेस उन्हें रिक्वायर्ड होती है और यंग प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड होती है। विच एनिमल्स compete फॉर द सेम सोर्सेज एज ह्यूमंस। कौन से जो एनिमल्स है वो compete करते हैं ह्यूमन के साथ सेम रिसोर्सेज के लिए। इसमें रैट, माउस वगैरह हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं लाइक पिजन्स वगैरह, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास बैलेंस इन द इकोसिस्टम। नेम द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डिस्टर्ब द बैलेंस इन द इकोसिस्टम बाय रीचिंग द जंबल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, तो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिससे ये डिस्टर्ब हो रहा है हमारा इकोसिस्टम। बेसिकली डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, पोल्यूशन, आलूदगी, अर्बनाइजेशन। तो sometimes forests are cut and burned down to clear land so that buildings and roads can be constructed। वो कहते हैं बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, वो जंगलात होते हैं, उनको काटा जाता है और उनको जलाया जाता है ताकि बिल्डिंग्स और रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकें। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीजेज। इस तरह से क्या होता है कि जो ट्रीज होती है वो कम हो रहे हैं, दरख्त, एंड एयर इज पोल्यूटेड, और जो एयर होती है वो लूदा हो रही है। राइट ऑन व्हाट इफेक्ट्स इट मे हैव द फॉलोइंग। हैबिटेट पे इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब हैबिटेट जहाँ पे कोई भी जानवर रहता है, इट काजेज लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अबायोटिक और रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, इट विल इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, इससे क्या होता है सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ मनी एनिमल स्पीशीज। बायोटिक रिसोर्सेज में क्या होता है, एनिमल स्पीशीज के खत्म होने का खतरा हो सकता है। यहाँ पे फाइंड आउट सम ह्यूमन एक्टिविटीज अराउंड योर एरिया दैट काज डिस्टर्बेंस इन द। आपने अपने एरिया में देखना है कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है। यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल के तौर पर डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लिखा है, आप इसके अलावा कुछ और भी राइट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, किस तरह से आप वो अपने इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट, आप अपने एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए क्या करते हैं। तो आपने बताना है आई डू नॉट वेस्ट वाटर, मैं पानी को ज़ाया नहीं करता। आई राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, मैं पेपर के दोनों साइड्स पे राइट करता हूँ। आई रीयूज थिंग्स सच एज बुक्स, बैग्स एंड क्लॉथ्स वगैरह। तो इस तरह से ये आप लोगों ने देख लेना है। बेहतर है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो खराब ना हो। व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन, हमने रिफॉरेस्टेशन देखा हुआ है, लेकिन रिफॉरेस्टेशन एक न्यू टर्म है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन अ प्लेस वेयर दे हैव बीन कट डाउन और डिस्ट्रॉयड। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें नए प्लांट्स जो होते हैं वो जंगल में लगाए जाते हैं, फॉरेस्ट में,
जहाँ पे कुछ जो होते हैं प्लांट्स पहले से कट डाउन हो चुके होते हैं या उनको तबाह किया जाता है। तो रिफॉरेस्टेशन 3R स्ट्रैटेजी क्या होती है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, रीयूज़ उनको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकल पहले से जो हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं उनको दोबारा से या अगेन रिसाइकल किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स है पेपर में जो अगर फाइनल टर्म का पेपर हो तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और अगर मिड टर्म का हो तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के आते हैं। तो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ? तो यहाँ पे बेसिकली हमने बताना है अ, कौन सी टाइप्स हैं इकोसिस्टम की अर्थ पे। फ्रेश वाटर है, स्नो रीजन्स है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स हैं और ओशंस है। ये हमने पहले भी रीड की है। नेक्स्ट है राइट टू कॉजेज ऑफ एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। कौन सी दो वजूहात है जिसकी वजह से इम्बैलेंस होता है इकोसिस्टम में? काफ़ी ज़्यादा आपकी बुक में भी देखी है तो मैंने यहाँ पे जो 2 लाइनों में पूरी आई वो राइट कर दी है। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जब एनिमल्स का या जानवर का ज़्यादा शिकार किया जाता है, वेस्टिंग एंड ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, और जब रिसोर्सेज़ का ज़ाया किया जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या कर सकता है? कॉज़ एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हाउ इज़ कंपटीशन क्रिएटेड बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से जो कंपटीशन है वो क्रिएट होता है? कंपटीशन इज़ क्रिएटेड व्हेन बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द सेम रिसोर्सेज सच एज़ फूड, वाटर और शेल्टर। कंपटीशन हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसा कि 2 ज़ेब्रा में और गोट में कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, सेम रिसोर्सेज उनको चाहिए होते हैं। तो फूड, वाटर, तो इस तरह से कंपटीशन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्रिएट होता है। डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने बताने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, इकोसिस्टम किस चीज़ से बना होता है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स से। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमारे जो एनवायरनमेंट में लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक फिश, प्लांट्स, ह्यूमन वगैरह। अबायोटिक कंपोनेंट्स में लो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सनलाइट, एयर, वाटर वगैरह। सॉइल भी इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिटेल से हमें आंसर्स देनी है। व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस इकोसिस्टम एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एन ecosystem is balanced when the animals, plants and non-living components are in harmony and there is nothing to disturb। जब तमाम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो एक हार्मनी में होते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी। किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए जो होती है ना वो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी होती है इकोसिस्टम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ फूड चेन। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। A series of organisms depend on each other for food is called food chain। तो पहले हमने फूड चेन की जो डिफाइन किया, फिर इसके जो लेवल्स है वो प्रोड्यूसर्स है, कैन प्रोड्यूस फूड, एग्जांपल प्लांट्स हो सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट प्लांट्स, हर्बीवोर्स वगैरह होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ईट द प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये दूसरे जो पौधों को खाने वाले जहाँ हर्बीवोर्स को खाते हैं लाइक ओमनीवोर्स। इंसान ओमनीवोर्स में हर्बीवोर्स बेसिकली सिर्फ प्लांट्स को कहते हैं लाइक भैंसे वगैरह जो हैं, काउस वगैरह हैं। फिर ओमनीवोर्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है? बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, और इसकी एग्जांपल है कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स लाइक दैट, वो लाइन वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट मैं वीडियो में आप लोगों के साथ नेक्स्ट चैप्टर फोर्सेस वाला शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।